पकड़ाया है। अभी आपको दिखाते हैं कि मिल्किंग के टाइम पे हमारे जानवर जो है किस तरह के नजर आते हैं, इनकी खुराक क्या है, कितना ये दूध की पैदावार दे रहे हैं। इस वक्त यहाँ से इनको फिर घुमाते जाएं, आपको 60 लीटर वाली गायों का शौक करवाते हैं। फिर आपको जी ये गाय 60 किलो पहुंच जाती है। हाँ जी। अच्छा, इसका हैवाना तारा सा लेकिन ये 60 किलो दूध दे देती है। ये हल्का जा सपोर्ट दे दो ना तो 5-6 लीटर तो ऐਵੇਂ ही जीते गए बस ना। थोड़ी जी सर रेट इसकी माँ कितना दूध है ये खड़ी? ये भी 55 प्लस वाली है। देखिए जरा इसकी माँ क्या दूध 55 प्लस है। चेक करें आप, खूबसूरती चेक करें। डॉक्टर इसका पता नहीं इसकी माँ का दूध कितना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। आए सब भाई मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये हम इस वक्त मिल्किंग पार्लर के होल्डिंग एरिया में खड़े हैं। जानवर मिल्किंग के लिए आए हैं, दोपहर का टाइम है। तो डॉक्टर साहब को मैंने कैमरा पकड़ाया है। अभी आपको दिखाते हैं कि मिल्किंग के टाइम पे हमारे जानवर जो है किस तरह के नजर आते हैं, इनकी खुराक क्या है, कितना ये दूध की पैदावार दे रहे हैं। इस वक्त ज्यादातर जानवर इनमें ऐसे हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं या जिनको टीका रखा जा चुका है। कैमरे के पीछे मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आबिद साहब। डॉक्टर साहब बताएं कितने को जानवर इनमें प्रेग्नेंट होंगे, साथ साथ जानवर दिखाते जाएं। इनमें ओवरऑल 45 है। डॉक्टर साहब नीचे हमारे दिखाते रहे, पास जाके डॉक्टर साहब 45% की बात कर रहे हैं आप? नहीं जी जी जी, ओवरऑल आप पूरे हर्ड की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ओवरऑल जो है ये कितने जानवर हैं इसमें कितने जानवर होंगे? ये जो ये 44 है। ये 44 जानवर हैं। 44 में कितने प्रेग्नेंट होंगे अंदाजा? तकरीबन जी 34 से 35 जानवर जो है इनमें प्रेग्नेंट हैं और ये जो है अच्छा माशाल्लाह दूध दे रहे हैं। ये आपको जानवरों की रूटीन दिखा रहे हैं। ठीक है जी, डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इस वक्त चूंकि ब्रीडिंग सीजन का एंड हुआ चाहता है और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस हर्ड की जो अभी तक की जो हमारी परफॉर्मेंस है, अभी आज हमने जानवर प्रेग्नेंट चेक कर ली हैं तो 78% जो है डॉक्टर साहब जो है प्रेगनेंसी लेने में इस साल ब्रीडिंग सीजन में कामयाब हुए हैं। अमूमी तौर पे टारगेट रखा जाता है 80% का। यहाँ पर डॉक्टर साहब जरा 2-1% पीछे रह गए हैं। उसकी वजह डॉक्टर साहब की अपनी गलती, अपनी कोताही, और वो कोताही ये है कि डॉक्टर साहब सेक्स सीमन के बहुत शुदाई हैं। तो डॉक्टर साहब ये सेक्स सीमन वाला पंगा क्यों लेते हैं आप? सर जी थोड़ा बच्चियों की होप लग जाती है कि थोड़ा टेंशन होती है, लेकिन ये है कि अगर तीर लग जाए ना तो फिर आपको ये बच्चियों से इतना लगाव क्यों है आपको? बच्चियों की लाइन लग जाए ना तो फिर कुछ बंदे परेशान हो जाते। अच्छा, तो मैं लोगों को परेशान देखना नहीं चाहता। आप खुद परेशान हो अपने आप को कर लेते हैं, लोगों को परेशान देखना नहीं चाहते। हाँ जी, फिर मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे डॉक्टर साहब ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सुआ ये ज्यादातर जानवरों को सेक्स सीमन की अटेम्प्ट किए हैं। और मैं एक बात अक्सर ये करता हूँ कि आपके पास अगर जानवर मौजूद हैं पहले सुए का, दूसरे का, तीसरे का, तो कोशिश करें नॉर्मल सीमन रख के अपने टारगेट को अचीव करें। सेक्स सीमन के लिए आपके पास बच्चियां हैं ना जी, उनको सेक्स सीमन पे करें। डॉक्टर साहब इस दफा किसी बच्ची को नॉर्मल सीमन रखना पड़ा? तकरीबन गिनती की होंगी। हाँ जी, गिनती की 2-3 होंगी, मतलब 2 से 3 बच्चियां हैं जिनको हमने नॉर्मल रखा, बकाया सारी सेक्स पे हैं। तो खैर जी डॉक्टर साहब अगर मुकम्मल नॉर्मल सीमन पे जाते पहले, दूसरे, तीसरे सुबह के जानवरों में तो जरूर ये 85% को टच करते, लेकिन 78% इज नॉट बैड, कीपिंग इन माइंड के यहाँ पर ज्यादा सेक्स सीमन मौजूद है। अब ये है कि इनको ज्यादा जो है बच्चियां मिल जाएंगी इंशाल्लाह। उस वक्त ना थोड़ा मौसम ऐसा था कि हम अटेम्प्ट ले सकते थे। अब अल्लाह के हुक्म से ये एक आधी अटेम्प्ट में सारी पुगा देंगे। अल्लाह ख्याल करे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो ग्रुप जिसको हम देख रहे हैं, इस ग्रुप की दूध की एवरेज कितनी है डॉक्टर साहब? ये 30 प्लस है जी, 31.9 इतनी का है। ठीक है जी। अच्छा ये मैं आपको जानवर आपको स्पेशल दिखाना चाहता हूँ। ये जो बछड़ी आप देख रहे हैं ये मुझे बड़ी पसंद है। इस बछड़ी ने पहले सुबह की बछड़ी है और इसने 40 लीटर दूध दिया है। आप सारे जानवर देख लें, आपको माशाल्लाह सारे कमाल पीस नजर आ रहे हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ कि इस वक्त सारे जानवरों को जो मिल्किंग का जो टाइम है वो सिर्फ 8 घंटे है। 8 घंटे बाद इनकी मिल्किंग हो रही है और 8 घंटे बाद आप इनके चटों की सूरत हाल देख लें आप। ठीक है जी, करंट पूरा है और आपको दूध की पैदावार नजर आ रही है। नजर आता है कि माशाल्लाह फीडिंग भी डॉक्टर साहब अच्छी कर रहे हैं और दूध की पैदावार भी माशाल्लाह इनसे अच्छी ले रहे हैं। ये आपको हैवाने नजर आ रहे हैं, करंट पूरा है। अब इन हैवानों को अगर इस वक्त मिल्क ना किया जाए
और इनकी अभी दोपहर का 2 बजे का टाइम है, शाम 6-7 बजे तक इनकी मिल्किंग ना की जाए तो डॉक्टर साहब फिर इनके हैवानों के साथ क्या होगा? मास्टाइटिस के काफी चांसेस हैं जी, स्वेलिंग, रेडनेस। नहीं, मिसाल के तौर पे मास्टाइटिस सारे तो नहीं करेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, मेजॉरिटी। अगर इनकी ऐसे हैवाना इनका रोक दिया जाए और फिर रोक के दिखाया जाए यूट्यूब पे तो कैसा लगेगा? अंग्रेज ही दिखाते ये हिसाब अंग्रेजों साहब हो जाएगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जैसे अंग्रेज दिखाते हैं वैसे ही लगेंगे। अब आप हिसाब लगा लें, ये गाय खड़ी है, ठीक है जी, ये गाय खड़ी है, इसका हैवाना भी आप देख लें कि 8 घंटे के बाद ये सूरत हाल है। अगर 12 घंटे का धक्का इनको लग जाए या 14 घंटे का धक्का लग जाए तो ये जानवर तो जनाब उठने बैठने से तंग हो जाएगा। इसलिए भाई पहली कंडीशन ये है, ऐसा जानवर रखना चाहते हो तो 3 टाइम मिल्किंग जो है मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करते तो आप जानवर के साथ ज्यादती करते हैं, जानवर के ऊपर स्ट्रेस आती है। डॉक्टर साहब बरसीम बंद हो गया? हाँ जी, बरसीम बंद हो गया। कितना किलो दूध का ड्रॉप लगा डॉक्टर साहब? तकरीबन 1.5 से 2 किलो पर एनिमल। 2 किलो डॉक्टर साहब का पर एनिमल दूध का ड्रॉप लग गया है। डॉक्टर साहब ने बरसीम जो है इनकी खत्म हो गई है और फिलहाल चूंकि वनडे में कोई इजाफा नहीं किया गया, जितना बरसीम दिया जाता है, जितना ड्राई मैटर, उतना ड्राई मैटर जो है अब वो साइलेज से दिया जा रहा है। प्रोटीन चूंकि कम हो गई है, दूध 2 लीटर फी जानवर जो है जानवर ड्रॉप कर गए हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा अभी कितने किलो वंडा ये ग्रुप ले रहा है जी? ये 13 किलो। 13 किलो पर डे इस ग्रुप को वंडा जा रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर मैं यहाँ पे 1.5 किलो का इजाफा करवा दूं आज ही, इसको हम 14.5 किलो कर दें, आपको क्या लगता है जो 2 किलो का जो दूध कम हुआ है पूरा हो जाएगा डॉक्टर साहब? ऑलमोस्ट एनिमल टच करेंगे जी। साथ में अगर हम थोड़ा सा फीडिंग प्लान हल्का सा चेंज कर लें लास्ट सीजन, 2 किलो अगर यहाँ पे वंडा बढ़ा दिया जाए तो डॉक्टर साहब का जो 2 लीटर का दूध ड्रॉप हुआ है वो वापस आ जाएगा और मैं इंशाल्लाह ये करवा के जाऊंगा। लेकिन दूध तो बढ़ जाएगा 2 लीटर इंशाल्लाह। इनको वंडा कॉस्ट करता है कोई 105 रुपए के आसपास, तो दूध इनका तकरीबन 140 का है, तो 2 लीटर दूध बढ़ भी जाए तो फायदा हमें ही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बरसीम पे काम करें। बरसीम इज अ वेरी चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो आपको 40 किलो बरसीम ये लोग डालते थे, तकरीबन 5 किलो ड्राई मैटर जो है 40 किलो बरसन से आपको मिल जाता है, और वो 5 किलो ड्राई मैटर जो है तकरीबन 20 से 21% प्रोटीन का है। उससे जानवर को अच्छी खासी प्रोटीन मिलती है, जानवर का दूध बढ़ जाता है। अब इंशाल्लाह थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा और सेम दूध लेने के लिए, लेकिन क्या बात करना जो हुआ दरअसल ये गाय दिल को लग गई है, वो अंदर को भी बढ़ गई है। ये देखें यहाँ, ये बहुत प्यारा जानवर है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। 77-12 जी। हाँ, कितना दूध करती है सर ये तकरीबन 45-48 वाला है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात बताएं, अभी जो चल रहा है, एक बात मुझे बताइएगा, अक्सर औकात लोग ये बात करते हैं कि हमें 60 लीटर वाली गाय दे दें, तो आप 60 किलो वाली, तो आप 60 किलो वाली गाय सेल करते हैं? सेल तो कर देते हैं। अच्छा, पीछे जो किए हैं वो माशाल्लाह सेकंड लैक्टेशन में भी 58 तक गई है। ठीक है, जो हमने वो भेजी थी। क्यों बेची थी आपने वो? सही से बताइएगा। तो बच्चों वाला जब शेड थोड़ा शिफ्ट कर रहे थे ना, ठीक है, तो हम थोड़ा आगे, क्योंकि अब मतलब पैसों की जरूरत थी आपको? हाँ जी। और वैसे अगर पैसों की जरूरत ना हो तो बेचते हैं? ना, फिर नहीं बेचते। मेरा तो दिल करता है बद्दी जान, लेकिन मसला है कि फिर थोड़ा जरूरत पड़ जाती है, मैनेजमेंट भी देखनी पड़ती है। ये जानवर चेक करें। जैसे इसका प्रोडक्शन बताएं, इसका सुआ कौन सा है डॉक्टर साहब? ये सेकंड में अब प्रेग्नेंट है। सेकंड में है, प्रेग्नेंट है। अभी कितना दूध दे रही है डॉक्टर साहब? ये तकरीबन है जी 46 लीटर दूध अभी भी दे रही है। और ये जनाब प्रेग्नेंट कितनी देगी प्रेग्नेंट डॉक्टर साहब? ये तकरीबन 1.5-2 महीने की, 2 माह की प्रेग्नेंट है, हिसाब लगा लें आप जानवरों की। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं यहाँ पर कितनी गायें ऐसी हैं जिनका 60 किलो दूध है और उनके बच्चे फीमेल हमारे पास खड़ी हैं? तकरीबन हैं जी 14-15 होंगे। 14-15 दिखा सकते हैं बच्चे? बच्चियां हैं, बच्चियां दिखा सकते हैं। पहले मुझे गायें दिखाए ना, वो कौन सी है जो 60 लीटर करती है, फिर हम उनकी बच्चियां देखते हैं। जो तो गायें आपकी 60 लीटर 15 नंबर जी, यहाँ से इनको बेटा घुमाते जाएं, आपको 60 लीटर वाली गायों का शौक करवाते हैं, फिर आपको जी ये गाय 60 किलो पहुंच जाती है। हाँ जी। अच्छा, इसका हैवाना पैड़ा सा है, लेकिन ये 60 किलो दूध दे देती है। ये हल्का जा सपोर्ट दे दो ना तो 5-6 लीटर तो एवं ही जुते गया। बस ना थोड़ी जी सर रीढ़ की हड्डी टांग गया, लेकिन दूध माशाल्लाह इसका ठीक है। हाँ जी, और दिखाएं जी कौन सा जानवर है जी? ये जो मुझे पसंद आई थी ये वाली, ये भी 60 को टच करती है इस फार्म पे। इसने माशाल्लाह 2 बच्चियां दी हैं। अच्छा, 2 बच्चियां दी हैं माशाल्लाह। और कौन सा जानवर है जी 60 लीटर को टच करता है जी डॉक्टर साहब? ये वाली? हाँ जी, दिस वन? हाँ जी, ये है अमेरिकन की है, 2013। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो बच्ची है ना आपकी, हाँ ये वाली, ये भी जाएगी इंशाल्लाह अगले सुबह। ये इसकी माँ पूरे फार्म पे, मैं बता रहा था ना, किसी को नेड़े नहीं लगने देती जब वो कागन करके आती है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चीज आपके सामने मौजूद है। अब मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब की वसातत से, ये जानवर आपको दिखा दिए हैं,
यहाँ पर जो हॉल्स्टीन फ्रीजियन है 35 लीटर से लेकर 60 लीटर तक दूध करने वाली मौजूद है। ठीक है जी, डॉक्टर साहब ये कितना दूध कर जाती है? ये वही जिसको देख, हाँ जी, ये वही है जी। ठीक हो गया। अब डॉक्टर साहब बच्चों में चलते हैं, हाँ दिखाएं कि वो कौन से बछड़ियां हैं जिनकी मदर का 60 लीटर दूध है, फिर अगली बात मैं बताता हूँ आपको ये कितने की मिलेगी आपको। डॉक्टर साहब बताएं जी, ये बच्चियों के खाते में आगे डॉक्टर साहब कौन कौन सी बच्चियां हैं जिनकी मदर का 60 लीटर दूध है? 7 से एक ये है जी, ये खड़ी है जनाब, और ये है माशाल्लाह ये जाती, ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं दिस वन, इसकी माँ का भी 60 लीटर दूध है। और डॉक्टर साहब दिखाते जाए हमें। अब आप एक चीज नोट करें, सारे बच्चे देखने में ना एक जैसे ही लग रहे हैं, चिट्टे डब्बे काले। ऐ बच्ची देख लो, बाकी बच्चियां देख लें, देखने में सारी में एक जैसी लग रही हैं, लेकिन इनकी जेनेटिक्स क्या है वो आपको आपका जानवर का रिकॉर्ड है वही बताता है। इन सब की जो मदर्स हैं वो 60 किलो दूध करने वाली नहीं है, चंद पीस। ये जो आपको वो शहजादी बताई जो माँ है, ये वाली उसकी जो दूसरी बेटी है वो भी 48 सेकंड लैक्टेशन में कर रही है। 48, ये देखें जनाब, ये देखें, ये और ये उसी की तीसरी है, तीसरी बेटी है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इसकी मदर है, उसकी बहन है, जो मिल्किंग, माँ भी मिल्किंग में, बहन भी मिल्किंग में। माँ का 60 लीटर दूध, उसकी जो बहन है वो 48-50 पे जा रही है। एक ये शहजादी है वो जिसकी माँ को पसंद आई थी। ठीक है, थोड़ी कमजोर है, इसका ध्यान करें डॉक्टर साहब, ये कमजोर है। ठीक है, इनके ना ग्रोथ थोड़ी है क्योंकि ये दोनों इकट्ठी आई थी ना। अच्छा, ये ट्विंस थी, ट्विंस है ये। हाँ, ट्विंस थी। तो ये देखें जनाब, ये आपके सामने। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, कोई ऐसी बछड़ी दिखाएं। ये उसकी माँ जो आपने ली थी 62, वो आपने करके ली थी माशाल्लाह, करके जो तोल के ली थी माशाल्लाह। ये अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं, कोई ऐसी बछड़ी जिसकी माँ का दूध 35 किलो है, मुझे कोई वो दिखा दे, सिर्फ 35 किलो डॉक्टर साहब। फिर मैं एक बात है जो समझाना चाहता हूँ आपको। 1026 का है जी, लेकिन वो भी इतनी खैर माड़ी तो नहीं है वैसे। 35 लीटर डॉक्टर साहब दूध थोड़ा तो नहीं है। मैं सिखाना कुछ चाहता हूँ अपनी माँ को। उसकी T1 है जी, वो जोड़ी में से ये वो जो आगे जा रही है लेफ्ट। ठीक है, ठीक है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये सारे बछड़ियां जो हैं आपके साथ। इसकी माँ कितना दूध है ये खड़ी? ये भी 55 प्लस वाली है। देखें जरा, 3 नंबर की इसकी माँ क्या दूध 55 प्लस है। चेक करें आप, खूबसूरती चेक करें डॉक्टर साहब। इसका पता नहीं इसकी माँ का दूध कितना है? इसकी माँ भी तकरीबन 55 वाली है। अच्छा, मैं बताना ये चाहता हूँ डॉक्टर, मुझे कोई बछड़ी दिखा दें जिसकी माँ का दूध थोड़ा है, 35 है, 36 है या 40 है। वैसे सच्ची पूछो, इतनी हैवी ब्रीड रख के पहले ना दिखा सकते हैं, लेकिन सेकंड थर्ड वाली सेकंड थर्ड या सिर्फ पहले की बात कर रहा हूँ। पहले इसे होनी है दूसरी। इसका बताएं डॉक्टर साहब, ये बड़ी बड़ी प्यारी बछड़ी है माशाल्लाह। ये इसकी माँ जो है वो 1007 है। ठीक है, और ये अभी सेकंड थर्ड में ये अमेरिकन की, ये पहले इलेक्ट्रेशन में जब इधर आई थी ना, तो ये सारी 45 प्लस थी। क्या बात है, नजर आ रहा है माशाल्लाह। आपने आपके होते हुए थी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, मैं बात डॉक्टर साहब को बच्ची के मैं पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से, थोड़े दूर वाली नजर नहीं आ रही। जड़ी उरली है जी, केड़ी 1026 जड़ी उरे खड़ोती है। ये खड़ी है, हाँ जी। ये बांध तकरीबन पहले से कुछ ऐसी 35 है। ये खड़ी जनाब 1026। ये पहले वाली। हाँ जी, पहले वाली। इसकी माँ का दूध है जी पहले सुबह का 35 किलो। हाँ जी, 34-35 किलो। अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक 34 किलो वाली बछड़ी, लेकिन सर और एक ऐसी बछड़ी जिसकी माँ का दूध 60 किलो है, देखने में दोनों ही एक जैसी लगती हैं। अगर सेल करें फार्मर को ये बता के कि यार ये 35 किलो वाली माँ की बछड़ी है और ये 60 किलो वाली माँ की बछड़ी है, तो फार्मर जब परचेसिंग पे आता है ना तो वो पैसे नहीं भरता। सर जी, इसमें एक छोटा सा फिगर मैं आपको आउट कर दूं। जब इनकी माँ आई थी, तो जब इनकी फीड थी, तब वंडा हमारा 10-11 होता था। ठीक है, पहले पे। ठीक है, ये बात भी नोट करने बिल्कुल ठीक हो गया। आप कहते हैं उनको 13 किलो वंडा दिया जाता तो ये परफॉर्मेंस ना होती। उसी ग्रुप में से जो हमने उधर भेजी थी, वो जाती 48 जिसके बंदे आपको दुआएं देते थे कि जी बड़ी जानवर। बिल्कुल समझ गया। हाँ, वो अब दरअसल छोटे बच्चों में चले। हाँ जी, वो छोटे बच्चों में जा रहा हूँ। मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि जब किसी फार्मर को ये कहा जाता है ना, लोग कहते हैं हमें 60 किलो वाली गाय की बछड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो सिंपल सी बात यह है कि कोई भी बंदा एक्स्ट्रा रेट भरने को तैयार नहीं है। ठीक है जी, इसीलिए फार्म पे जब भी जानवर सेल किए जाते हैं तो जो उनका लोअर बॉटम है फार्म का, वहां से सेल किए जाते हैं। अभी इस फार्म पे जहां पे मैं खड़ा हूँ, इनका जो लोअर बॉटम है वो 35 किलो है। मतलब जहां से कोई भी जानवर आप ले लेंगे, जो कोई भी बछड़ी ले लेंगे, उसके जो मदर का मिनिमम दूध है वो 35 किलो है। वो भी सर जी लो वंडे पे अगर उनको फीड दी जाती ना, तो उन्होंने चक्या जाना सी खले पैर। ऐसा खोलो जरा। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि ऐसी बछड़ी जिसकी माँ का दूध 60 किलो है, तो कोई भी उसका एक्स्ट्रा रेट भरने को तैयार है नहीं होगा। दरअसल ये बताएं जी, इसकी माँ जो है ये पहले सुबह में ये 43-45 वाली है।
ठीक ये है। 1041 बच्ची की है जी। ले जनाब, क्या बात है जी। ये जनाब यहाँ पर यशी हो रही है, पंखा लगा हुआ है। वो इसकी माँ है ना जी, जी, वो जी। सामने खड़ी है जो बच्ची, जी जी ये इसकी माँ को एलडीए हुआ था, एलडीए के बावजूद 33-35 पे गई थी जी, सर्जरी के बाद। बिल्कुल। जो ये वाला पीस है, ये डॉक्टर साहब की फीडिंग देख लें जनाब, ये काफ स्टार्टर डाला हुआ है, बीच में थोड़ा सा इन्होंने तूड़ी मिक्स की हुई है, साइलेंट ठीक है भी है जी। थोड़ा सा। और जनाब यहाँ पर जो छोटे बछड़े हैं, बछड़ियाँ हैं, इनको भी जो है काफ स्टार्टर दिया गया है। तो जनाब ये एक चीज़ मैं आपको बताता चलो, एक फार्मर कंप्लेंट करता है, या हम भी ये बताते हैं कि जब भी फार्म से जानवर सेल किए जाते हैं तो वहां से हमेशा वो जानवर दिए जाते हैं जो कि उस फार्म की करीम नहीं होती, ठीक है जी। ये जानवर फार्म की करीम तो होती नहीं है, सारे जानते हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर कोई फार्मर फार्म की करीम देने को तैयार हो भी जाए तो क्या फार्मर उसका रेट देगा? सवाल ये है। मिसाल के तौर पे अगर इस वक्त 9 लाख या 9.5 लाख गाय का रेट है, एक ऐसा जानवर जिसकी माँ का 9,000 या 10,000 लीटर दूध है, पीक मारती है 35 की 40 की, आप जो अगर किसी को ऐसा जानवर दिया जाए जिसकी माँ का पीक प्रोडक्शन 60 किलो हो और उसका लैक्टेशन का दूध 14,000 15,000 लीटर दूध हो, तो क्या वो फार्मर उस गाय का या उस बछड़ी का क्या 12 लाख रेट देने को तैयार होगा? तो सवाल का जवाब है नहीं। इसीलिए जब भी फार्म से जानवर सेल किए जाते हैं तो हमेशा फार्म अपना लोअर बॉटम सेल करता है, ताकि वो अपनी खुद की क्वालिटी को बढ़ाता जाता है, रेट फार्मर बढ़ता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आती है। जो ये खड़ी है ना 7209 की बेटी है, जी, जी। और आप जब आए थे कम से कम 3-4 विजिट्स पे आपने इसकी माँ को फेवरेट कहा था। ये उसकी उसी माशाल्लाह, ये उसकी बच्ची है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये और- 20-10 और ये लॉन्ग लैक्टेशन में ये तकरीबन 40 प्लस पे प्रेग्नेंट हो जाती है माशाल्लाह, वेरी वेरी, मतलब इसकी माँ का जो ब्रीडिंग रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है। लेबरा जी, ये आपके साथ फार्म की हमने जो ब्रीड डेवलप कर रहे हैं वो आपसे शेयर कर दी है, कुछ सच्ची बातें खोल के आपके सामने रख दी हैं। आज इंशाल्लाह फंडा बढ़ाएंगे, डॉक्टर साहब का 2 किलो जो है हमने जो दूध ड्रॉप किया अपना वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। ब्रीडिंग डॉक्टर साहब की क्लोज हो गई है। क्लोज से मुराद ये नहीं है कि अब आगे टीके नहीं रखेंगे, अब इक्का दुक्का तिक्का जो हीट में जानवर आते जाएंगे उनको इंसेमिनेट करते जाएंगे इंशाल्लाह अजीज। पहले तो लेकिन सभी अल्हम्दुलिल्लाह मेजर चंक हमारा मुकम्मल हो गया। पहले थोड़ा सेक्स का चक्कर था, हम नॉर्मल रखेंगे ना, मिनटों मिनटी पक जाने बहुत से मेरी गुजारिश तो यही है आपसे कि आप बात मान लिया करें, सेक्स वाली कहानी जाना इसको कम करें। नॉर्मल थे, अब हम गेम बहुत आपको जोश चढ़ता है ना डॉक्टर साहब, तो पैरों में एक ट्राई कर लिया करें बस, इससे ज्यादा नहीं, ताकि 80 का 8 का फिगर लग जाए बस, और गल कोई नहीं। इंशाल्लाह। ठीक है जी। नहीं जी, बहुत शुक्रिया भाइयों, तमाम दोस्त अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।